मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। लाहौर मोटरवे पर पेश आने वाले वाकया दिल दहला देने वाला था। इस पर लोगों का जो शदीद गम और गुस्सा समझ में आता है। इस वाकये की नोयत ही ऐसी है। लोगों के इस गुस्से में इजाफा CCPO लाहौर के उस बयान के बाद हुआ जिसमें मुतासरा खातून के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। इस वाकये पर अब कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया जा चुका है। सेनेट की जो इंसानी हकूक कमेटी है उसने IG पंजाब को भी बुला लिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर ने भी इस पर नोटिस ले लिया है और पंजाब असम्बली में भी इस वाक़े पर करारदाद जमा कराई जा चुकी है। हुकूमत इस वाक़े पर यकीन दहानी करा रही है कि जल्द से जल्द मुल्ज़मान तक पहुंचा जाएगा और उनकी तरजीह भी यही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से कमेटी भी बना दी है और आज वजीर कानून पंजाब राजा बजाय वकुआ पर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इस बात का यकीन दिलाया कि जो कुछ उनके बस में है, जो कुछ हुकूमत कर सकती है, वो कर रहे हैं। इस वक्त एक तो ये हमारी मॉनिटरिंग कमेटी जो है ये तमाम मामलात को देख रही है, लेकिन एक खुसूसी कमेटी जो है IG साहब की तरफ से कायम की गई है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके नीचे तकरीबन 28 के करीब जो है मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जो इस वक्त मसरूफ़ अमल है और वो तफ्तीश कर रही हैं। मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनका वो जायज़ा ले रहे हैं। फ्रेंसिक जो है वो हो चुका है। जो हमें क्राइम सीन से एविडेंस मिला था वो कलेक्ट करके फ्रेंसिक को दिया गया। इसी तरह खातून जिनके साथ डेथ हुई थी उनका मेडिकल भी हो चुका है, उनसे भी जो फ्रेंसिक से मुतल्लिक़ मवाद था वो लिया गया और फ्रेंसिक की टीम जो है उस पर भी काम कर रही है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का टोटल एम्फेसिस इस बात पे है कि हमें किसी तरह असल मुल्ज़िमों तक जो है वो पहुँचना चाहिए। दूसरी तरफ अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद है और वो ये समझती है कि हुकूमत ने मामला ठीक तरह से हैंडल नहीं किया और जो एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए था वो नहीं लिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमाओं ने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और CCPO लाहौर को हटाने का मुतालिबा भी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त ना रिट ऑफ स्टेट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है और ना मॉरल एंड सोशल वैल्यूज हैं। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये यहां खड़ी हुई खवातीन नहीं कह रही, ये वो कह रहा है जिसने हिफाजत करनी है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि रियासत मफलूज है, वो औरतों को और पाकिस्तान के शहरियों को हिफाजत नहीं दे सकती। CCPO लाहौर साहब, इस मां के साथ भी 3 बच्चे थे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, रियासत के ऊपर थी, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर थी। आपका यह बयान कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं, इसकी नफी करता है। इस बयान के ऊपर आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां, बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को नौकरी से निकाला जाए। पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की तरफ से भी हुकूमत पर तनकीद की गई और इसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। CCPO ने खुद मुजरिमों की सहूलतकारी की और उस CCPO की मुजरिमाना सोच की सहूलतकारी मावन खुसूसियों ने की और वजीरों ने की। अब कुछ बड़े अहम सवाल हैं। क्या इस वाक़े पर अपोजिशन जो तनकीद हुकूमत पर कर रही है वो जायज और दुरुस्त है? क्या CCPO को हटाने का जो मुतालिबा किया जा रहा है क्या वो ठीक है? क्या इस वाक़े के रद्द अमल के तौर पर हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो काफ़ी हैं या नहीं? इस पर आज के प्रोग्राम में जो वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ करा दूं। अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब। नाज बुलो साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मायजा हमीद साहबा वो भी कुछ ही देर में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। अली नवाज अवान साहब, पहले
आपसे जरा मैं इस डिबेट का आगाज कर लेता हूँ। ये अपोजिशन जो हुकूमत पर तनकीद कर रही है इस वाक़े के तनाजुर में, किस तरह से देखते हैं इस तनकीद को? अपोजिशन तनकीद कर रही है, उसे तामीरी होना चाहिए। मैं इस चीज़ को इस तरह समझता हूँ। आपके सामने एक ज़ैनब का बहुत इसी तरह के केस सामने आया था, तो उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ था असेंबली में। वो एक तामीरी काम था, हम आगे की तरफ बढ़े थे। इस चीज़ में से भी हमें आगे की तरफ बढ़ना है। एक इवेंट हुआ बड़ा शेमफुल, और जो काम था, जो उसमें जो स्टेटमेंट है CCPO की, उसको भी हम कंडेम करता हूँ मैं। बट आगे काम है क्या, करने वाला है क्या? जल्द अज जल्द जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार होना चाहिए, और उसके बाद उन्हें जो कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उससे आगे जो लेजिस्लेटर का काम है। आज तहरीक नून लीग भी कंडेम कर रही है उसे, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। कराची में भी एक इवेंट हुआ है 3 साल की बच्ची वाला। मतलब ये सारी चीजें हम इसको कर रहे हैं ना, कोई पॉइंट स्कोरिंग करने वाली चीज तो नहीं। बहनें बच्चियां सबकी साझी होती है ना जी, तो इससे हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। और हमें एक पॉइंट पे आना पड़ेगा कि हमें ऐसे लोगों जो मेंटली सिक हैं, ये लोग, ये पूरी दुनिया में इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं उसे आप तामीरी सोचते हैं और उसके ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं। ये लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है कि इन लोगों को सरेआम सजाएं मिलनी चाहिए। देखिए सजाएं की नौयत ये देखें इस तरह की होनी चाहिए कि वो डेटरेंस लेवल क्रिएट करे। अगर वो डेटरेंस लेवल क्रिएट नहीं होगा, ये चीजें, ये जो अमल है, ये रिपीटेडली होता जा रहा है पूरी दुनिया में और बाशमूल पाकिस्तान के। इसे कहीं ना कहीं हमने रोकना है, और रोक कैसे सकते हैं? आपको डेटरेंस लानी पड़ेगी। और हुकूमत के हवाले से जो बात हो रही, जो अपोजिशन की तनकीद है, क्या हुकूमत वो सब कुछ कर रही है जो इस तरह के वाक़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर हुकूमत को करना है? सर बिल्कुल, देखें टीमें बन गई हैं, 4 टियर इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्द वो लोग अरेस्ट होंगे, चाहे वो इधर हैं, चाहे वो कराची में हैं, चाहे किसी मुल्क में किसी हिस्से में होता है, उस इंशाल्लाह ताला आपके सामने उन लोगों को लाया जाएगा। बट आगे क्या ये सिर्फ ये चीज इधर जाके रुक जाएगी कि लटपोट CCPO ने रिजाइन कर दिया या उसे हटा दिया? क्या वो लोगों को पकड़ लिया गया? क्या हम इससे आगे बढ़ जाएंगे? क्या इससे आगे बढ़, जब हम आगे बढ़ना है उसको रोकना कैसे? रोकना आपने लेजिस्लेटर्स ने है, एक आपने डेटरेंस पैदा करनी है। ऐसे लोगों को जब तक सरेआम सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। मैं जरा ऑपोजिशन नाज़ साहब, ये क्यों आप हुकूमत पर इस वाक़े के बाद तनकीद क्यों की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो बात अभी अली भाई ने की, इसमें कोई शक नहीं है। ये लेजिस्लेटर्स का काम है कि कानून साजी करें, और ये माशरे के अंदर ऐसे जराइम पेशा लोग मौजूद हैं, और ये हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में आपको इस किस्म की वारदातें मिलेंगी होते हुए। इसमें बहुत सारी वारदातें हैं जो अनरिपोर्टेड क्राइम होता है। अब भी कल पता चला कि ये खातून, जब शुरू में पुलिस ने इनको जब जाके इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब बहुत लेट जाके जब पुलिस पहुंची और वो जंगलों में जाके इनको ढूंढा, तो शी सेड कि जी नहीं, मुझे रिपोर्ट कुछ नहीं कराना, मैं कहीं नहीं बताऊंगी। दैट मीन्स एक खौफ है, लोग ये रिपोर्ट करते नहीं है इस किस्म के क्राइम को। इशू क्या है? देखिए, जहां तक लेजिस्लेशन की बात है, ये हमारा आइन है, ये आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी किताब है, ये पाकिस्तान का वो दस्तूर है, वो आइन है जो हर पाकिस्तानी को आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक ये इंसानी बुनियादी हकूक जो है ना उसकी प्रोटेक्शन देता है। हमारा आइन सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो आर्टिकल नंबर 9 है। फिर आपके पास आर्टिकल नंबर जो 15 है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। बात यह है कि जो इशू है वो ये है कि मैं इसको पर्सनली मैं समझती हूँ ये पॉलिटिकल सियासी इशू नहीं है। ये हमारे माशरे में जो छुपा हुआ ये जो गंद है, ये जो गंदी सोच और गंदी जहनियत है, इस जहनियत को हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे अपने माशरे के अंदर से। आप देखें, कल से सिविल सोसाइटी हो, खवातीन हो, मर्द हजरात हो, सब इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ इस चीज का होता है कि कल जब तफ्तीश का वक्त था, जब ये वारदात हुई, जो अवाम की एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि एक CCPO ने आके फौरी तौर पे ये बताना है कि उन्होंने क्या एफर्ट्स किए उन कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने के लिए। मगर अफसोस की बात ये हुई कि CCPO ने आके बजाय ये बताने के उन्होंने कहा जी खातून थी, रात को अकेले क्यों निकली थी, ये हमारे मास्टर का कल्चर का हिस्सा नहीं है, इस किस्म की चीजें, फ्यूल क्यों नहीं चेक करके निकली थी, GT रोड से क्यों नहीं गई थी, यहाँ से। ये जो चीजें, देखिए किसी के घर डकैती होती है, आप उसको जाके ये नहीं कहते कि आपने असला रखा था नहीं रखा था, आप तफ्तीश करते हैं, जाके पहले आप अरेस्ट करते हैं उस मुजरिम को। तो असल मकसद ये है कि बजाय मुजरिम की शनाख्त करने के और लोगों को अवेयरनेस देने के और लोगों को बताने के कि हम किस हद तक आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवेलेबल हैं, आपकी बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन के लिए रियासत कितनी अवेलेबल है, बजाय ये बताने के
अगर आप ये कहेंगे कि औरत अकेली रात को क्यों निकली है तो ये मैसेज गलत है। अच्छा, ये पैगाम जो है ये गलत है। इस पैगाम से आप उन मुजरिमों को ये कह रहे हैं कि जी कल को कोई भी औरत अगर अकेली निकल जाए तो आप उनके लिए वो वल्नरेबल है। देखिए मैं खुद एक लेजिस्लेटर तो आपको प्रॉब्लम जो है वो सीसीपीओ के बयान से नजर आ रही है, मगर मेरा ख्याल है इसको थोड़ा दो चीजों में फर्क कर ले। एक सीसीपीओ का बयान है, एक हुकूमत का रिस्पॉन्स है, या आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा देखती हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि इमीडिएट जो चीज है वो सीसीपीओ की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये एक गलत स्टेटमेंट है, एक गलत पैगाम है, और ये खुद में एक ये जो स्टेटमेंट है यही आगे जाके जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, वो नैरेटिव खवातीन उसको रद्द कर चुकी हैं। अच्छा। और हम एज ए वुमेन, मैं खुद बताऊं कि कई दफा ऐसा होता है कि मैं कराची से बाय रोड हमें आना पड़ता है, हम पंजाब से मुख्तलिफ शहरों से हमारी माए बहनें जो है बाय रोड ट्रेवल करके आती हैं, लेकिन अब जो हमने फिजा देखी कि मोटरवे और ये हालात जो है आप टोल ले लेते हैं, आप सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब उस खातून ने फोन किया मदद के लिए तो 50 मिनट तक उसके पास पुलिस नहीं पहुंची, और उसके बाद हुआ ये कि कोई राह गुजार कोई शख्स जा रहा था, उसने 15 को फोन करके पुलिस बुलाया। तो दैट मीन्स कि एक औरत के साथ इमरजेंसी कोई हो सकती है, किसी का टायर पंक्चर हो सकता है, उसको कोई मदद और इमदाद नहीं है। तो फिर ऐसे में सवाल पैदा उठते हैं कि जो टोल पे हम अमाउंट देते हैं वो किस लिए हम दे रहे हैं? वो हम सहूलत के लिए दे रहे हैं, वो अपने बुनियादी जो बेसिक राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये दे रहे होते हैं। तो आई थिंक इस पे हुकूमत को फौरी तौर पे, सीसीपीओ का यह है कि क्या वो इतने ताकतवर हैं कि आईजी तो बरतरफ हो जाता है, सीसीपीओ नहीं होता? फिर मुझे अफसोस रहमान इस बात के ऊपर है। ऑनेस्टली मैं इस बात पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली दुख हुआ कि हमारे जो वजीर मौसूफ हैं शहजाद अकबर साहब, बजाय इसके कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हम एतमाद बहाल करते हैं अपनी माओ बहनों का, वो सीसीपीओ के साथ खड़े होकर अगर उनकी कवर करेंगे कि उनके स्टेटमेंट को गलत लिया गया, जबकि सीसीपीओ उसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो ये मैसेज सीसीपीओ वाला जो बयान है इस पे जरा आऊंगा, बट आवाम के लिए मैसेज अच्छा नहीं है। और मैं दरखास्त करती हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि अगर वो ये प्रोग्राम किसी भी तरीके तक उन तक पहुंच रहा है तो इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेकर इन सीसीपीओ को बरतरफ किया जाए जिन्होंने खवातीन को हर्ट किया है, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, और उन्होंने ये शो किया कि खवातीन जो है वो इक्वल सिटीजन्स नहीं। यही डिमांड माइजा हमीद साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आई है। क्या आपको हुकूमत के रिस्पॉन्स से, असल चीज तो है रद्द अमल की, हुकूमत अब इस मामले को इसका कर क्या रही है? कहां आपको लगता है कि हुकूमत प्रॉब्लमेटिक है ये अप्रोच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने आज प्रेसर भी किया, खवातीन ने PMLN की यही मैसेज पुट अक्रॉस किया है कि अगर आपने भी सवाल पूछा था कि क्या हुकूमत से आपको प्रॉब्लम है या आपको एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है? हुकूमत जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो चेंज करने वाला है या बदलने वाला है या जो मैसेज क्रॉस करने वाला है वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं या हुकूमत के जो हुक्मरान है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय आप CCPO का आप रवैया देखें कि आप हर चैनल पे आ रहे हैं और आप एक ही बयान को रीइंफोर्स कर रहे हैं। मिसोजिनिस्ट किस्म का माइंडसेट है और उसको रीइंफोर्स करी जा रहे हैं, और उसमें विक्टिम जो है उन्होंने भी बार बार कहा कि मेरा नाम ना रिवील किया जाए, मुझे डर लगा हुआ है, और ये जो उनका पूरा माइंडसेट था वो सामने नजर आता है। तो मैं समझती हूँ कि अभी तक इट्स टू लेट कि एक दिन 1.5 डे गुजर गया है और अभी तक जो है ये इनको बरतरफ नहीं किया गया। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम एक मिसोजिनस माइंडसेट को रीइंफोर्स करते हैं, हमारे वुज़रा उसको डिफेंड करते हैं, और हमारे जो है एडवाइजर्स भी उस पे उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के इस चीज को डिफेंड करते हैं। सो ये मैसेज क्या जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि खवातीन जो 9 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, वो घर बैठ जाए, वो घर से ना निकले क्योंकि उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो और हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो फ्रांस से आई थी और उनका माइंडसेट फ्रांस का था, तो जो है वो उनको ये फ्रांस नहीं समझना चाहिए। तो क्या जो पाकिस्तान में पाकिस्तान में औरतों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है? ये मैं और फिर मुराद सईद साहब जो हैं कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो लापरवाहियां वहां पे हुई, पुलिस ने लापरवाही की, 1 घंटे की रिस्पांस टाइम जो है वो लिया गया, उसके बाद उनको 2-3 कॉलें भी गई,
तो ये चीजें इन्वेस्टिगेट करने की है कि क्यों इतना टाइम लगा जाने में, और फिर ये जो फेंस थी वो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से हुई हैं, ये एक एस्पेक्ट है और एक मुजरिमों का एस्पेक्ट है। तो दो चीजें, मेरा ख्याल है दो चीजें आगे। अब आपका जो आर्गुमेंट है वो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन को और नीचे जो कुछ हो रहा है उसको अली अवान साहब हुकूमत से अलग करके जो है वो नहीं देखा जा सकता, और हेंस क्रिटिसिज्म जो आप लोगों के ऊपर हो रही है। अच्छा, माइजा की बात का जवाब है वो पॉलिटिकल बात हो जाती है। टू रॉन्ग्स नेवर मेक वन राइट के यही वाकया जब मॉडल टाउन में होता है तो आप देखते हैं वो किस तरह सारे लोगों ने क्या किया, बट गलत दोनों दफा गलत हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बात क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज गलत हुई है। जो उसने बयान दिया सीसीपीओ ने गलत दिया, कंडेम कर रहे हैं हम उस चीज को। आगे इससे बढ़ना कैसे, क्या सीसीपीओ को हम हटा देंगे, उसके बाद आपके वहां के चीफ कमिश्नर को हटा दें, आप वजीर से इस्तीफा लेने, क्या ये आगे बढ़ गए हम? क्या आगे बढ़ गए? क्या इंस्टीट्यूशन का जो फेलियर है उसको हमने ठीक करना है कि नहीं खेलना? जो माइंडसेट है, जो बिल्कुल मेरी बहन बात कर रही थी नाज, बिल्कुल ठीक बात करें, हमने इससे आगे बढ़ना है। अब लेट्स सपोज ये इवेंट हुआ, यहाँ सीसीपीओ चला गया, कराची का चला गया, कसूर में जैनब वाला वाकया हुआ था, क्या हम उससे आगे बढ़े या वाकये रुक गए? उन्हें ये वाकये हो रहे हैं, इदारे ने रोकना है, उसको चलाने वाले पर अगर ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर क्या हमें करना क्या? दो तरफ काम करना। देखें, एक हमने इदारे में बेहतरी लानी, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें लेजिस्लेशन, हमने भी तो काम करना है ना, हमें भी तो लोगों ने वोट दिए हुए हैं ना, हमने भी तो कुछ करना है। अगर जितना हम समझते हैं ये टाइम है, हर पार्टी ऑन बोर्ड है, आए इस पे लेजिस्लेशन लेके आते हैं, एक डेटरेंस लेवल क्रिएट करते हैं, जो उसका जो जिसने उसका साथ दिया, जिसने ये अमल किया, सब उसको उस तरह का लॉ ड्राफ्ट करते हैं कि सारों को एक दफा इस तरह की सजा मिले कि लग बता जाए पूरी दुनिया को। और अगर हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो यार ये मसला खत्म हो जाएगा। यार मुझे ब्रेक लेनी है, मगर मैं ब्रेक के बाद ये जो सीसीपीओ वाला मामला है कि सीसीपीओ को हटाने का जो मुतालबा है, ये क्यों जो है वो इसको बार बार जो है वो रीइंफोर्स किया जा रहा है, और फिर लेजिस्लेशन क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोटरवे पर होने वाला वाकया और उस पर जो अपोजिशन की तनकीद है हुकूमत के ऊपर, अब नाज बलोच साहब सीसीपीओ के हवाले से ये बहुत ज्यादा बात हो रही, क्या इन दोनों चीजों को अलग अलग करके जो है वो देखा जा सकता है, जो वाकया है और फिर जो है वो सीसीपीओ का जो बयान है? देखिए, सीसीपीओ एक जिम्मेदार वहां के एक ऑफिसर हैं, ठीक है, और उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। एक शख्स जिनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो इस किस्म का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे के एक ऐसा नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खवातीन रात को 1 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, आप महफूज नहीं है। आप घर में फ्यूल चेक करके अगर टायर पंक्चर हो जाता तो फिर वो सीसीपीओ क्या करते कि स्पेयर टायर लेकर खातून जाए? क्या ये कौन सा, जब मैं आपको आइन हमारा कह रहा है कि इक्वालिटी आपको दे रहा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आइन आपको नहीं दे रहा, तो फिर आप किस बेसिस पे एक इतने बड़े सीसीपीओ होके लाहौर शहर के आप ये नैरेटिव अगर बिल्ड कर रहे हैं? इस पे तो हुकूमत को फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि मेरे मुल्क की हर माँ बहन बेटी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और ये सीसीपीओ ने गलत स्टेटमेंट दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह एक आदमी आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है, उसको फ्रीडम है, एक औरत को भी, एक माँ को भी, एक बहन को भी है। क्या मुझे बताइए रहमान, क्या धरने में रात को 12-1 बजे तक खवातीन माएं बहनें नहीं होती थी? यहाँ पे होती थी ना। तो फिर जब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको खुद उसने हमेशा खवातीन को की सपोर्ट लेकर तहरीकें चलाई, आज जब खवातीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम उस पार्टी की लीडरशिप आगे आके बोले कि हम अपने खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और सीसीपीओ को इस बयान के ऊपर बरतरफ करते हैं, क्योंकि ये बयान जो है ये औरतों की न सिर्फ हौसला शिकनी करता है, बल्कि ये जेंडर इनइक्विटी के ऊपर मबनी है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मबनी बयान है। देखें, बात जो नाज की बात से मैं जितने पहले भी मैंने कहा, नाज आ गया, रोल आ गया। अब मुझे बताएं ना, ऑपोजिशन पार्टीज और इस पॉइंट के ऊपर वे फॉरवर्ड, आई टेल यू, मैं वे फॉरवर्ड बताती हूँ। देखिए, साहिवाल केस हुआ आपके सामने, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को बेदर्दी से सफाकी से कत्ल किया गया। क्या हुआ? जाना जरूरी है कि ये ना हो कि सिर्फ इस पर जो सियासत होती है, बयानबाजी हो जाए। देखिए क्या हुआ, फिर आप सलाउद्दीन केस देखें क्या हुआ। द इशू इज
इज ये जो मामला है, ये जो खवातीन का और ये बच्चों के साथ जो तेजी से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक अलार्मिंग लेवल के ऊपर ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए जब तक सख्त से सख्त सजा, फिलफौर इमीडिएट सजा जब तक नहीं मिलेगी और तेज इस पे इफेक्टिव कानून साजी लेजिस्लेशन जब तक नहीं होगी, हमारे पास ज़ैनब बिल मौजूद है, लेकिन मजीद हमें इस पे सख्त कानून साजी करनी पड़ेगी ताकि इस चीज को हम कम कर सकें। 2 टीयर्स है इदारों की बेहतरी, ठीक है, फर्स्ट ईयर, और जिसने इसको रोकना है, यस, और दूसरा लेजिस्लेटर्स का काम। ये वो चीज है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरा नहीं ख्याल इसको कंडेम ना कर रही हो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना कर रही हो, तो उसके दो चीजें हो सकती है। इसमें हो क्या सकता है, नाज ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की है कि ऐसे लोग, ऐसी सजा का तयन किया जाए, ऐसी सजा का तयन किया कि डेटरेंस पैदा हो। क्यों ये अमल बढ़ता जा रहा है? अभी मैंने बात कहूँ, ये अमल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, नहीं बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें, और कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, बिल्कुल सही, ऐसी चीज, तो इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इफेक्टिव लेजिस्लेशन। देखिए, हमने बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत ही कोशिशों के बाद पाकिस्तान ने एग्जाम्पल्स भी क्रिएट किए थे। हमारे मुल्क में पहली खातून वजीर आजम बनकर इस्लामी ममालिक की पहली इस्लामी खातून वजीर आजम का एजाज हमारे मुल्क को हासिल है। हम दुनिया में जाके इस चीज पे फख्र करते थे कि हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया और माइल्स अचीव किया हमने। लेकिन आज अगर हमारे मुल्क से इस किस्म के मैसेजेस तेजी से स्प्रेड होके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए फिक्रिया है। और फिर जब हम बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, क्या हुकूमत को टाइम देने को आप लोग तैयार हैं कि हुकूमत जो है वो इस इशू के ऊपर, इस पर्टिकुलर वाकये के अंदर जो है वो आपको मुल्ज़िमान तक पहुंचकर उनको पकड़ कर दिखाए? देखिए अरमान, क्यों नहीं टाइम देना? हम समझते हैं कि आप लोग, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करें, पूरे मामले को जो है सामने लाएं। लेकिन मेरा पॉइंट, फिर मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ जिस पर ये कह रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम खवातीन हैं। और मैं इस फोरम पे, इस प्रोग्राम में इस वजह से आई हूँ बिकॉज ये जो इंसिडेंट है, ये एक औरत के साथ हुआ है, किसी औरत के साथ भी हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि आप कहें कि जी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पुलिस जो है वो, उसमें सीसीपीओ हेड है, अगर उनका माइंडसेट ये है कि वो मिसोजिनिस्ट किस्म के कमेंट्स देते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे? किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपको उस पर एतबार नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन? अभी द विक्टिम विल बी इन शॉक। अब जब उनसे सवालात पूछे जाएंगे तो किस किस्म के सख्त सवालात किए जाएंगे उस खातून से जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है कि आप निकली क्यों? मतलब आप सोचे ना कि ये आपके साथ हो तो अल्लाह माफी दे, तो क्या किसी बनेगा? फिर दूसरी बात ये है कि आपके जो वज़रा हैं, आपके जो एडवाइजर्स हैं, उनको तो चाहिए था कि कल इस चीज को कंडेम करते अवान साहब की तरह, और वजीर आजम साहब के पास जाते और उन्हें कहते कि इनको निकालें, कोई और हेड रखें, उनको इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाएं और 24 आवर्स में, या चलो 2 दिन 3 दिन में कुछ खातर खा जो है ये चीजें निकालें इसमें ये। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि सीसीपीओ को लोग डिफेंड कर रहे हैं। सीसीपीओ इज द की पर्सन हु इज गोइंग टू गो एंड इन्वेस्टिगेट। उसके नीचे जो टीम बननी है उसका भी माइंडसेट फिर यही होगा। ये अली नवाज साहब, ये बाकी हैंडलिंग कुड हैव बीन बेटर, हैंडलिंग जो है वो बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल ठीक बात है, इस और बहुत बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ये सवाल इस तरह की बात इर्रिस्पांसिबल स्टेटमेंट को मैं इधर बैठ के डिफेंड नहीं कर रहा है। उसके सॉरी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, उसकी एक पब्लिक मैसेजिंग जानी चाहिए कि इस चीज की, इस स्टेटमेंट की रिपरकशन, बयान की गुंजाइश नहीं है, एक बात ये होती है कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में मसला क्या है, इंसाफ क्यों नहीं मिलता? इंसाफ इसलिए नहीं मिलता कि जब तफ्तीश है, जब इन्वेस्टिगेशन है, बुनियादी जो FIR है, उसी में ही जब गड़बड़ होती है और उसी में ही जब इस किस्म के लिपुनास होते हैं तो आगे जाके केस कमजोर हो जाता है। यहाँ पे बजाय इसके कि वो कल्प्रिट्स के ऊपर बात होती है कि सख्त से सख्त सजा उनको देंगे, फौरी तौर पर आप अगर ऐसे विक्टिम को जो है वो तनकीद करें। गया नून लीग की हुकूमत में और मैं बाहर आया और मैंने कहा आपने मुझे कसूरी में रखा है यार, आपने मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट किया? तो आप मुझे किस कानून के तहत आपने मेरे कहते 1863 हमारा क्रिमिनल लीगल जस्टिस सिस्टम
अब नापैद हो गया, क्या कहते हैं, मतलब आप समझे कि ऑब्सोलीट हो गया हुआ है। अब हमारा ये काम है, जो आप नाज बात कर रही हैं, ठीक बात कर रही हैं, अब ये हमारे लेजिस्लेटर्स का काम है, जहां अदालतों का काम है, जहां एग्जीक्यूटिव का काम है, और लेजिस्लेटर का काम भी है। आए बैठे, हमने ने एपीएस जब हुआ था हमने लेजिस्लेशन की, जब ज़ैनब का सिलसिला हुआ था हम ही थे जिन्होंने लेजिस्लेशन की। अब ये वाकया हुआ है, हमने आगे बढ़ना है। अगर हम एक चीज को लेके बैठेंगे, कल रहमान पे ये शो करना मुश्किल होगा, कल कोई और बहुत बड़ी न्यूज होगी, उससे परसों और कोई बड़ी न्यूज होगी, डिफ्यूज हो जाएगा ये चीज। ब्रेक लेने में, मगर ये सियासी जमातों का इकट्ठा होना क्या इस तरह के इशू पर, और ये केस को, इसको टेस्ट केस बनाकर जो है वो सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। क्यों नहीं हो सकती? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। माइजा हमीद साहब, अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इस वाकये के बाद हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है जो आपकी नजर कि हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए इस वाकये के हवाले से, जिसमें ये साथ है हमारे। देखिए, हम इस मामले में ऑब्वियसली पूरी कौम इनके साथ है, पॉइंट ये नहीं है। मैं फिर इस चीज को रीइंफोर्स करूंगी कि आप जो हेड है इन्वेस्टिगेशन के, आप उनको निकालें, आप उनका एक चेंज करें, नया हेड लगाएं और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें, और इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको आप बताएं कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, और जो लोग जिन्होंने ये जालमाना कार्रवाई की है उनको आप कैफे किरदार तक पहुंचाएं। ये मैसेज जो है आपके हर वुज़रा को देना चाहिए, आपके वजीर आज़म को देना चाहिए, और आपके चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। और आपको ये नहीं कहना, मैं फिर बात करती हूँ तो कहते हैं जी इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपकी द रेस्ट ऑफ योर पुलिस विल अंडरस्टैंड कि हमने इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देने, और हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है खातून की, तो हम उसको जो है इक्वल सिटीजन समझ के आर्टिकल 9 के तहत जो है वो उस तरह करें। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हेड्स हैं, जो हुक्मरान है इस वक्त, वो पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई की हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको फॉलो अप करना चाहिए। अब मैं ज़ैनब, मैं एक मिनट भी मुझे खत्म कर लेते। ज़ैनब का जो केस था उसमें आप दिन रात शहबाज शरीफ साहब चैन से नहीं बैठे थे जब तक इन लोगों को पकड़ा नहीं गया। सो मैं समझती हूँ कि वजीर आजम साहब की तरफ से कोई खातिर खा किस्म का मैसेज नहीं आया जिससे ये शो हो कि ये मामला सीरियस है और इसको इन्वेस्टिगेट करके कोई डेडलाइन दी जाए। ठीक है, मगर मैं ये एक आप वो लेजिस्लेशन वाली तो बात कर रहे हैं, मगर उसके साथ एक है कि इमीडिएटली आपको क्या करना है, फौरी तौर पर जो है वो ये भी एक गवर्नमेंट के लिए जो है वे फॉरवर्ड किया है। हाँ, और ये शो की आप सारी क्लिपिंग निकाल के देख लें, जो बात माइजा पहले करी थी बात माइजा दोबारा कर रही है, बस में ऐड शहबाज शरीफ साहब का रोल कर दिया। वे फॉरवर्ड पे आपने पूछा था, आगे उन्होंने कहा ठीक है आपने एक बात कर दी, तजवीज आ गई कि उनको सस्पेंड होना चाहिए। दूसरी क्या तजवीज है जो आप जो पूछ रहे हैं, सस्पेंड करें। आज तो सोशल मीडिया की ट्रेंड भी यही है, सस्पेंड करें। मैं बात और कर रहा हूं, उसके आगे ये है कि हम आपके साथ बैठे हैं, इस पे एक ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे, ऐसा डेटरेंस लेवल पैदा करेंगे। नहीं, बट वो ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया, बट आपको इमीडिएटली मेरा ख्याल है उन दोनों का जो गिला है वो ज्यादा जो तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि वो इमीडिएटली हुकूमत इस वाकये को लेकर, इस पर्टिकुलर वाकये को लेकर हुकूमत क्या रिस्पॉन्स। मैं बता रहा हूं इसमें क्या हो सकता है हुकूमत की तरफ से कि आपके फिल फॉर 4 टीए इन्वेस्टिगेशन टीम्स बन गई पूरी। इसके ऊपर खान साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब उधर गए हुए थे, आपके राजा बिशारत साहब उधर गए हुए थे, और उसके ऊपर प्रॉपर्ली उसको मॉनिटर किया जा रहा है जितने वसाइल है, ताकि जल्द अज जल्द इन लोगों को पकड़ा जाए। सर बात मैं ये कह रहा हूं, पकड़े जाएंगे न्यूज खत्म हो जाएगी, उससे आगे कल फिर ऐसा वाकया होगा, फिर यही होगा। ब्रॉडर क्वेश्चन नहीं, मगर इमीडिएट अभी इस वक्त जो है वो क्या हुकूमत। रहमान देखें, बीइंग अ वुमन, आप यकीन करें जब से ये वाकया हुआ है, सबसे सिर्फ न सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान की हर औरत, हर खातून इस पेन को फील कर रही है। देखिए बात यह है कि 10 मिनट का फासला था टोल प्लाजा का, ये खातून 1 घंटा इंतजार में रही और फोन किया तो इनको आगे से क्या जवाब मिला कि हम यहाँ पे इस इलाके में, इस एरिया में इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। कल भी एक चैनल ने अपने रिपोर्टर को भेज के ऐसे ही उन्होंने कोई कॉल करवा के सिर्फ चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए किया, उनको भी यही जवाब मौसूल हुआ कि जी इस एरिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं हम करते। तो बात यह है कि आप रियासत हैं और रियासत पाकिस्तान के
लाहौर शहर के अंदर ही रिंग रोड में मौजूद एक एरिया में जहां पे आवाम ट्रेवल करती है, लोग ट्रेवल करते हैं, उस इलाके के अंदर आप कह रहे हैं कि हम सहूलत प्रोवाइड नहीं करते। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नहीं है? जब सीएम साहब से बताया जाता है एक प्रोग्राम में, 3 दफा उनसे पूछा जाता है कि आपके सीसीपीओ ने कहा कि औरत रात को 11 बजे क्यों निकली, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, बच्चों को लेके क्यों निकली, तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट से खवातीन को आप मजीद सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं कि एक औरत जो है वो इस माशरे में उसका ये है कि रात को 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं? ये कौन सी सोच है आपकी? जो पाकिस्तान के आईन और कानून के, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसके अगेंस्ट खड़ा होकर अगर एक सीसीपीओ स्टेटमेंट्स दे रहा है तो ये तशवीश की बात है। और फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अक्यूज आप कर रहे हैं विक्टिम को, आप शेम कर रहे हैं विक्टिम को, तो ये क्वेश्चंस इसलिए पैदा हो रहे हैं कि इस मामले की हैंडलिंग, जिस तरह मिस हैंडल और मिस हैंडल इस चीज को किया गया है, जो तरीका था कंक्लूजन कायम कर लेना सही होगा कि ये मामला मिस हैंडल हो चुका है हुकूमत से। रहमान, देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, हुकूमत तो रियासत है ना, रियासत तो चाहे तो फौरी तौर पे जिस अंदाज में चाहे वो एक्शन ले सकती है। रियासत का काम है तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना। उस औरत के साथ अगर मजीद ये कि अगर कोई जो राह गुजरता हुआ शख्स अगर 15 पे फोन ना करता तो शायद वो लोग उसको उसके बच्चों समेत मार भी देते। तो मुझे आप ये बताएं कि बात ये है कि हमारे पास बात ये है कि इस मुल्क में एक तो ये कि ये माइंडसेट को खत्म करना होगा कि औरत जो है उसको वो हुकूक हासिल नहीं है जो इस मुल्क में मर्द को हुकूक हासिल है। इस माइंडसेट के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हम सीसीपीओ की बरतरफी की अगर औरतें खवातीन बात कर रही हैं और इवन मर्द हजरात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हम अपनी खवातीन को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं जो कि ये कानून ये चीज जो है भी ये रिस्पॉन्स वाली और जारी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप। अब उस पर जो है वो क्या किया जा सकता है, यहां से इस केस को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, हुकूमत क्या कर सकती है, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोटरवे पर पेश आने वाला वाक़या, उस पर बात हो रही है। अली अवान साहब, इमीडिएट मेरा ख्याल है जो मैंने माहिदा साहब से सवाल पूछा था, इमीडिएट आपको क्या लगता है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस वाक़े के हवाले से क्या करने की जरूरत है? हमारी फुल अपने जितने वसाइल हैं जो चीज हम कर सकते हैं, किस तरह से आप यकीन दिलाएंगे ऐसे लोगों को कि इस वाक़े के हवाले से जो कुछ बस में है, ये देखो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा। और जिस तरह ये काम हो रहा है, जिस तरह इसके ऊपर पुलिस और बाकी इदारे काम कर रहे हैं, आई एम वेरी होपफुल कि विद इन डेज इंशाल्लाह ताला इसको अनर्थ होगा, ये सारा का सारी चीजें, ये मुजरिम पकड़े जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी इससे आगे बढ़े, हम कंसेंसस बिल्ड करें। और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो इनके सवाल आते हैं कि जाहिर बात है इदारों में इस्लाहात की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये सुपरविजन तो ऊपर से आनी है, तो वो उसमें भी जो इदारों की रिफॉर्म, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। क्योंकि शेयर दूसरी तरह का था तो मैं इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता कि ट्रांसफर नहीं है, क्या हुआ है, उसके रीजंस क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो 70 साल में जिसमें हमने सबसे ज्यादा लैग किया वो हमने अपने इदारों को रिफॉर्म नहीं किया। ये बड़ा जरूरी है। और ग्रेजुअली आज इदारे उस जगह पहुंच चुके हुए हैं कि वो डिलीवरी नहीं कर सकते। और इसके सामने आपकी अगर मिसाल है वो कराची है, उसके सामने जो मिसाल है आप बाकी एरियाज ये नहीं। देखिए, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जितनी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है उतनी ही इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है और उतना साथ में हमारे माशरे में फैले ये जो दरिंदे और भेड़िए छुपे हुए हैं हमें अपने सराउंडिंग्स में भी देखने की ज़रूरत है और तरबियत की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी तरबियत की ज़रूरत है क्योंकि जो अब ये माशरा हमारा बनता जा रहा है कि दरिंदगी और सफाकियत और इमीडिएटली ये होना चाहिए कि जिस तरह 5 IGs बरतरफ 2 साल के अंदर हो गए, यहाँ पे ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था। इससे जो खवातीन के लिए एक मनफी मैसेज गया है, उस मैसेज को अगर हुकूमत उस मैसेज को नहीं मानती, उसे कंडेम करती है, जिस तरह मेरे भाई अभी कंडेम कर रहे थे, बहुत सारे मेंबरान हुकूमत के बैठे हुए वो कंडेम कर रहे हैं, बहुत से इन चीजों को जो है कवर अप कर रहे हैं। अफसोस की बात है। मैं समझती हूँ कि जो इसके ऊपर फौरी एक्शन लेकर हुकूमत को इस पे साबित करना होगा कि खवातीन जो है वो इक्वल सिटीजन हैं और उनके हुकूक किसी भी तौर पे हमारे मुल्क में मर्दों से कम नहीं है। मैं तो जी आई विल रिपीट व्हाट आई हैव टू से कि पुलिस का जो हेड है जिसने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है फर्दर, मुझे तो कोई होप नहीं लगती कि जिस तरह का उनका माइंडसेट है उनको बरतरफ करना चाहिए। एक मैसेज देना चाहिए कि जो लोग
जो चौधरी इनकी पार्टी के इतने अच्छे ऑफिसर हैं, इनको आईजी पंजाब में इस मनसब पे बैठे होते हैं उनको इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। खवातीन के बारे में स्पेशली इस तरह की बात करना जो है निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर इन्होंने कोई खातिर खा डिफरेंस लानी है तो उसको उनको जरूर बताना अपनी लीडरशिप को भी बताना है कि खवातीन के बारे में आइंदा असेंबली में भी कोई बात नहीं करनी। बहुत शुक्रिया माहिदा हमीद साहबा, नाज बलोच साहबा, अली नवाज अवान साहब। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।